हरे कृष्णा। हरि बोल। किताब लाओ, किताब। हरे कृष्णा। तभी प्रवचन शुरू होने वाला है, कृपा करके आगे आएं। सब लोग जो दूर बैठे हैं, सब लोग कृपा करके आगे आएं। कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। अरे टेबल लाओ, टेबल। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदान। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदा। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 3। सब लोग निकालिए। जहाँ पर धागा लगा है उसी के आसपास हो सकता है, तो आप लोग निकालिए। अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। धागा को यहीं पर निकालिए, लगाइए जहाँ पर श्लोक है। मिल गया? और सबको मिल गया? उनको नहीं मिला किताब, या तो किताब बदल लीजिए आप। अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। इनको नहीं मिल रहा है आपको? धागा यहीं पर लगा लीजिए, जो श्लोक है वहीं पर धागा लगा लीजिए। मेरे पीछे बोले मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बोलिए। बोलिए। इनके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक व्यक्ति बोलेगा, उसके पीछे सब लोग बोलेंगे, ठीक है? चलो आप बोलो, बोलिए। बोलो, आप बोलो, बोलो।
और कोई? शब्दार्थ। शब्दार्थ बोले मेरे पीछे। आपस में बातें नहीं। माता जी आपस में कोई बातें नहीं, कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। मम मेरा योनिहि जन्म स्रोत महत संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्म परम तस्मिन् उसमें गर्भम गर्भ दधामि उत्पन्न करता हूँ। अहम मैं संभवः संभावना सर्वभूतानां समस्त जीवों का ततः तत्पश्चात भवति होता है। भारत हे भरतपुत्र। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो यहाँ धागा लगा हुआ है। अब आप जो है धागा यहीं लगा रहने दीजिए और भूमिका में पहला पेज निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए। सब लोग एक साथ बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालें। इस श्लोक को समझेंगे।
भगवान कह रहे हैं मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, कि मेरी योनि क्या है, महद ब्रह्म है, जिसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, उसी से सब प्राणियों का जन्म होता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का ये संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1:1-9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति यानी जीव होती है। भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति भौतिक यानी अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। तो यहाँ प्रभुपाद बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उनका जन्म भौतिक प्रकृति से होता है। भौतिक प्रकृति से जन्म होता है। तो जीवों को तो जन्म होता नहीं। प्रत्येक जीव अविनाशी है। प्रत्येक जीव व्यक्तिगत है और अविनाशी है ना। तो जन्म तो किसी का होता नहीं है। लेकिन भौतिक शरीर जब प्राप्त होता है तो उसको जन्म कहा जाता है। तो जीव जो है जन्म लेते हैं, मरते हैं, हम ऐसा भी बोलते हैं। जीव का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, फिर भी हम ये भी कहते हैं कि जीव का जन्म होता है। तो जीव का जन्म होता नहीं है, लेकिन उसको जन्म के बंधन में बंधना पड़ता है। और जन्म का बंधन कैसे होता है? भौतिक प्रकृति के द्वारा उसको भौतिक शरीर प्राप्त होता है ना। तो इसलिए उसको जन्म भी बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। तो हम जो है आज की जो विज्ञान है, आज का जो विज्ञान है वो क्या मानता है कि सबका जन्म प्रकृति से होता है। नेचर से सबका जन्म होता है ना। लेकिन वो जानते नहीं है कि नेचर से जन्म नहीं होता है, भगवान उसमें गर्भस्थ करते हैं नेचर में सब जीवों को। जितने जीव हैं उनको भगवान नेचर में गर्भस्थ करते हैं और तब नेचर से सब जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होता है ना। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई स्त्री से बच्चा पैदा होता है, लेकिन स्त्री जो है बच्चे को पैदा नहीं कर सकती जब तक कि पति गर्भस्थ ना करे। तो उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति किसी भी जीव को जन्म नहीं दे सकती जब तक कि भगवान जीव को प्रकृति में गर्भस्थ ना करें, है ना। तो एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। बिच्छू क्या करती है? अपने अंडे, बिच्छू के से जो है एक अंडा नहीं होता, बिच्छू के अंडे बहुत से होते हैं और धान के ढेर में वो देती है और चली जाती है। बिच्छू चली जाती है, धान के ढेर में अंडे दे करके चली जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। अब होता क्या है
कि बिच्छू तो चली गई, जो मादा बिच्छू है वो तो चली गई, और धान के ढेर में जो अंडों को वैसा स्थिति मिलती है, वैसी स्थिति मिलती है कि वो पनपते हैं, अंडे जो है विकसित होते हैं, उनसे बिच्छू के बच्चे पैदा होते हैं। अब जब धान सफाई करते हैं, धान निकाला जाता है, तो बिच्छू, बहुत से बिच्छू निकले, तो क्या लगता है कि धान के ढेर से बिच्छू पैदा हुए, लेकिन धान के ढेर से बिच्छू नहीं पैदा हुए। बिच्छू ने अपने अंडे जो है धान के ढेर में छोड़ दिए थे, और वो अंडे जो है उनको पर्याप्त वो मिला है, अवसर मिला है विकसित होने का, तो धान के ढेर में बिच्छू के अंडे जो है पनपते हैं। तो अगर बिच्छू जो है अंडे धान के ढेर में ना दे तो धान के ढेर से बिच्छू थोड़ी उत्पन्न होंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। तो आज की साइंस में भगवान को नहीं माना जाता है, कोई ईश्वर नहीं है। आज की साइंस जो है इस बात को बिल्कुल मना करती है कि कोई ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो फिर कैसे सबका जन्म होता है? कहते हैं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जन्म होता है ना। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे कि धान से बिच्छू कभी पैदा नहीं हो सकते जब तक कि अंडे जो है बिच्छू धान के अंदर नहीं छोड़ती। तो इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं ये भगवान भौतिक प्रकृति में डाल देते हैं, तब जीवों को भौतिक प्रकृति के द्वारा क्या मिलता है? भौतिक शरीर प्राप्त होता है और जन्म होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति से किसी भी जीव का जन्म नहीं हो सकता जब तक भगवान जीव को गर्भस्थ ना करें, भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ ना करें, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो वास्तव में भगवान ही है जन्म देने वाले, भगवान ही पिता हैं, है ना। भौतिक प्रकृति को माता कह सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर भगवान भौतिक प्रकृति को भी माता नहीं कह रहे हैं, भौतिक प्रकृति को माता नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है उससे जीवों को कोई भी वो ममता और स्नेह नहीं मिलता माता का। ये जो भौतिक प्रकृति है किसी भी जीव को माता का स्नेह या ममता नहीं देती है। ये तो भौतिक प्रकृति उसी प्रकार से जैसे धान का ढेर हो, धान के ढेर से जो बिच्छू के बच्चे पैदा होते हैं, है ना, तो धान के ढेर से थोड़े बिच्छू के बच्चों को कोई स्नेह मिलता हो। धान के ढेर में जो अंडे जो बिच्छू डाल देती है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं धान के ढेर से, तो वो माता नहीं कहेंगे कि धान का ढेर माता है ना। उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति को भगवान ने माता नहीं कहा। मम योनिर्महद् ब्रह्म है, योनि है एक प्रकार से जन्म लेने का स्थान है। तो भौतिक प्रकृति जन्म लेने का स्थान है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा कोई भी जो है जीवों को स्नेह, ममता और सुरक्षा नहीं प्राप्त होती। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीवों का जन्म भी होता है, पालन भी होता है और संहार भी होता है। भौतिक प्रकृति जन्म भी देती है, सब जीवों का पालन भी करती है और संहार भी करती है। तो वो दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा भगवान की एक शक्ति है जो कि सृष्टि उत्पन्न करती है, पालन करती है और संहार करती है।
छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्, छाया के समान है। ये छाया, आपके शरीर की छाया जीवित थोड़ी है, आपके शरीर की छाया जिंदा थोड़ी है, ये तो जड़ है। लेकिन छाया काम करती है कैसे? आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है। जैसे आप हाथ हिलाते हैं तो छाया भी अपना हाथ हिलाता है, लेकिन छाया में जीवन नहीं है। उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति जो दुर्गा देवी है, भगवान की शक्ति है, छाया के समान कार्य करती है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो दुर्गा देवी जो भौतिक प्रकृति है, ये जीवों को जो है दुख प्रदान करती है, बंधन प्रदान करती है, ये माता की तरह नहीं है ना। तो इस तात्पर्य, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब इस श्लोक की जो व्याख्या हुई है श्री भगवान ने कहा पुस्तक में, उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो लोग श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं वे भौतिक सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते। दूसरे श्लोक में, अभी तो तीसरे श्लोक पढ़े ना, दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, हैं? उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि श्री कृष्ण के धाम में गए हुए जीव भौतिक सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते हैं तो बद्ध जीव किस प्रकार जन्म लेते हैं? अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे ही भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। इसी कारण भौतिक प्रकृति से सभी बद्ध जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे महत ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि महत ब्रह्म क्या है? यहां पर भगवान भौतिक प्रकृति शब्द का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? महत ब्रह्म का। तो महत ब्रह्म क्या है? यदि हम ब्रह्म संहिता 5:8 का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण ही कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के रूप में हैं। माया अर्थात भौतिक प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टि के द्वारा गर्भाधान करते हैं। तो आज के श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं गर्भस्थ करता हूँ, हाँ, महत ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। लेकिन ब्रह्म संहिता के अनुसार क्या है कि कृष्ण के एक विस्तार है महाविष्णु कारण समुद्र में, और वो अपनी दृष्टि के द्वारा भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो अपनी दृष्टि के द्वारा जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं, अपनी दृष्टि के द्वारा गर्भाधान करते हैं। तथा इस प्रकार भौतिक प्रकृति से सभी बद्ध जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जिससे महत ब्रह्म कह रहे हैं वो अन्य कुछ नहीं बल्कि भौतिक प्रकृति ही है। यहाँ पर महत ब्रह्म के अर्थ पर यदि हम विचार करें तो इस प्रकार समझ में आता है। महत शब्द का अर्थ है बड़ा, तथा ब्रह्म शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो निरंतर बड़ी होती जाती है। इस प्रकार महत ब्रह्म का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो यद्यपि पहले से ही बड़ी है परंतु फिर भी लगातार बड़ी से बड़ी होती जाती है। तो ये अर्थ भौतिक प्रकृति के लिए उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण जिस समय अपनी दृष्टि के द्वारा जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं उस समय अनंत जीवों को शरीर प्रदान करने के लिए भौतिक प्रकृति का विस्तार लगातार बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भस्थ करते हैं। ये बात समझने की है कि सामान्य व्यक्ति यदि किसी स्त्री को गर्भस्थ करता है तो उसे सहवास की एक अपवित्र क्रिया करनी पड़ती है, परंतु जिस समय श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं उस समय उन्हें सहवास की अपवित्र क्रिया का सहारा नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण अपनी दृष्टि के ही द्वारा प्रकृति में सभी जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं। तो भगवान इतने पवित्र हैं कि भौतिक प्रकृति से दूर रह करके अपनी दृष्टि के द्वारा ही सब जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं। तो भगवान का जो है मतलब इसमें कोई संबंध नहीं रहता, भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता है, दूर से अपनी दृष्टि के द्वारा गर्भस्थ कर देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति एक ऐसी योनि है
जिसमें श्री कृष्ण सभी जीवों को गर्भस्थ करते हैं। ये बात समझने की है कि योनि स्त्री के शरीर का एक ऐसा अंग होता है जहां से पुरुष अपने वीर्य के द्वारा गर्भाधान करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसी प्रकार भौतिक प्रकृति एक ऐसी योनि है जिसमें भी अपनी दृष्टि के द्वारा सभी बद्ध जीवों का गर्भाधान करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये कार्य अत्यंत पवित्र है। श्री कृष्ण के शरीर का भौतिक प्रकृति के साथ कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए श्री कृष्ण को अनेक स्थानों में प्रकृति से परे कहा जाता है। श्री कृष्णम प्रकृति परम, भौतिक प्रकृति से परे हैं श्री कृष्ण। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 6-7 के तात्पर्यों में श्रील भक्ति सिद्धांत लिखते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, उस समय श्री कृष्ण की दृष्टि से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो लिंग का रूप धारण करती है, तथा ये ज्योति के रूप में लिंग भौतिक प्रकृति की योनि से संयुक्त होता है। इस प्रकार भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। यद्यपि यहाँ पर लिंग तथा योनि शब्द अपवित्र जैसे लगते हैं, परंतु विज्ञान शास्त्र में इन शब्दों का अत्यंत उपयोग है। अपवित्रता तो भौतिक जगत के व्यवहार में होती है, परंतु शास्त्रों में जिस घटना का वर्णन है उस घटना में यद्यपि लिंग तथा योनि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु ये घटना उस प्रकार की अपवित्र घटना नहीं है जैसी भौतिक जगत में होती है। यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ पुरुष शक्ति तथा योनि शब्द का अर्थ स्त्री शक्ति है। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं संभव सर्वभूतानाम तथा भवति भारत है, अर्थात हे अर्जुन इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय उनके द्वारा भौतिक प्रकृति में सभी बद्ध जीव गर्भस्थ हो जाते हैं, उस समय भौतिक प्रकृति से सभी बद्ध जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की तुलना माता बिच्छू से और भौतिक प्रकृति की तुलना धान के ढेर से की है। क्या जो बिच्छू और धान के ढेर का जो दृष्टांत दिया प्रभुपाद ने, तो यहाँ पर जो बिच्छू है वो कौन है? श्री कृष्ण है। और धान का ढेर कौन है? भौतिक प्रकृति। हाँ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की तुलना माता बिच्छू से तथा भौतिक प्रकृति की तुलना धान के ढेर से की है। ये उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि प्रभुपाद श्री कृष्ण की तुलना पुरुष से तथा भौतिक प्रकृति की तुलना स्त्री से करते तो ये उदाहरण उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इस उदाहरण में स्त्री तथा पुरुष के सहवास की एक अपवित्र घटना होती है, जबकि श्री कृष्ण का भौतिक प्रकृति के साथ इस प्रकार का संपर्क नहीं होता। इसलिए यही उदाहरण अच्छा है कि जिस प्रकार माता बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण सभी बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि श्री कृष्ण सभी बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भस्थ करते हैं, इसीलिए प्रकृति के द्वारा सभी जीव उत्पन्न होते हैं। अब आज के वैज्ञानिकों को श्री कृष्ण की ये बात मालूम नहीं है, इसलिए वे केवल इतना ही कहते हैं कि प्रकृति के ही द्वारा सभी लोग उत्पन्न होते हैं तथा निर्जीव प्रकृति से सभी जीवित प्राणी उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार धान के निर्जीव ढेर से अनेक बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो अज्ञान है ना। एक गैर अनुभवी व्यक्ति ऐसा ही कहेगा कि यार धान के ढेर से बिच्छू पैदा हो गए, है ना, अनुभव नहीं है। तो आज के विज्ञान में अनुभव नहीं है सही बात का। अब चूंकि धान के निर्जीव ढेर से सभी बिच्छू उत्पन्न होते हैं, अतः उनके लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वे निर्जीव धान से कुछ शिक्षा प्राप्त करें। उसी प्रकार हमारे लिए भी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम निर्जीव प्रकृति से कुछ शिक्षा प्राप्त करें, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार निर्जीव धान से बिच्छुओं की उत्पत्ति प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सभी बिच्छू एक माता बिच्छू के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण ही हम सब जीवों की माता हैं और हमारा कार्य है कि हम श्री कृष्ण रूपी माता से शिक्षा प्राप्त करें।
धान के ढेर से जितने बिच्छू पैदा हुए तो उनकी माता तो बिच्छू है ना। धान का ढेर थोड़ी माता है, धान के ढेर से थोड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके ही द्वारा गर्भस्थ होने पर प्रकृति से सभी लोगों की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा ही गर्भाधान होने के कारण प्रकृति सभी प्राणियों को उत्पन्न करती है। गीता 9:7 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा भौतिक प्रकृति में गर्भाधान की ये क्रिया ब्रह्मा जी के जीवन काल में केवल एक बार होती है। ब्रह्मा जी के जीवन काल में केवल एक बार कृष्ण गर्भाधान करते हैं भौतिक प्रकृति में। ब्रह्मा जी का जीवन काल, हाँ मैं बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी का जीवन काल यानी ब्रह्मा जी पहले जन्म लेते हैं। सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी हैं जो उत्पन्न होते हैं, है ना। और फिर ब्रह्मा जी की द्वारा ही सब जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा पता चलता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही सब जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन वास्तव में सब जीव भौतिक प्रकृति में भगवान ने पहले से गर्भस्थ कर दिए। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं कई प्रजा, बहुत सी प्रजा ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती है। फिर उनसे उस प्रजा से फिर और प्रजा उत्पन्न होती है, फिर उनसे और उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो है ये सृष्टि में सभी जीव उत्पन्न होते हैं, है ना। अब ब्रह्मा जी का जीवन काल कितना है वो एक अलग विषय है कि ब्रह्मा जी का जीवन काल कितना है। ब्रह्मा जी के जीवन काल में 100 साल होते हैं। 100 साल का जीवन काल है, ठीक है ना। और प्रत्येक साल में 360 दिन होते हैं, ठीक है। और जो उनका दिन होता है ब्रह्मा जी का, उसमें 1000 चतुर्युगी होते हैं। 1000 चतुर्युग, 1000 बार चारों युग बीतते हैं दिन में, ठीक है। और चारों युग क्या होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ठीक है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिला करके 43,20,000 साल होता है। तो इस प्रकार से 1000 साल, 1000 चतुर्युगी, हाँ। तो 1000 से और गुणा करो, 43,20,000 में 1000 से गुणा करें तो 4 अरब 32 करोड़ साल होते हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो इतनी बड़ी रात, वो प्रलय की रात, वो उसमें प्रलय होती है। तो सृष्टि और प्रलय जो है ये ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी रात में प्रलय होती है, ठीक है। तो अब इसमें 4 अरब 32 करोड़ साल में पहले 2 से गुणा करो तो उनका पूरा दिन रात आएगा। तो कितना हुआ? 8 अरब 64 करोड़ साल। तो ब्रह्मा जी का दिन रात इतना हो गया। अब इसमें 360 से गुणा करो तो 1 साल होगा, फिर 100 से गुणा करो तो जीवन काल होगा। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ब्रह्मा जी का जीवन काल कितना है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी का जीवन काल है। तो उनके हिसाब से वो 100 साल ही होता है। ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 साल ही होता है, हमारे हिसाब से इतना बड़ा समय है। लेकिन उनका भी जीवन उसी प्रकार से बीत जाता है 100 साल। उनके हिसाब से ब्रह्मा जी का जीवन भी उतना ही होता है, 100 साल का है। हमारे हिसाब से इतना बड़ा लगता है, उनको नहीं लगता। उनको नहीं लगता, उनको तो उस तरह बीत जाता है। तो उनका जो 1 सेकंड बीतता है, ब्रह्मा जी 1 सेकंड बीतता है, उसमें हमारे 1 लाख साल बीतते हैं। हमारे 1 लाख साल बीतते हैं तो उनका 1 सेकंड होता है उसमें। तो उनका तो 1 सेकंड ही होता है। उनको थोड़ी लगता है कि 1 लाख साल बीता, उनका तो 1 सेकंड ही बीता है। इस प्रकार से उनका भी 100 साल बीत जाते हैं। तो कुछ भी मतलब फायदा नहीं है भाई इतना बड़ा जीवन, हमें लगता है इतना बड़ा जीवन, उनका तो उतना ही जीवन है जितना 100 साल का जीवन। कि हमारा भी 100 साल का जीवन अगर होता है तो उतना ही है, कोई अंतर नहीं है ना। तो यहाँ पर ये भगवान प्रभुपाद जो है लिख रहे हैं गीता 9:7 के तात्पर्य में,
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा भौतिक प्रकृति में गर्भाधान की ये क्रिया ब्रह्मा जी के जीवन काल में केवल एक बार होती है। ब्रह्मा जी का जीवन काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। हाँ, इसको ठीक करना पड़ेगा, वर्ष लिखाना चाहिए। इस प्रकार जिस समय ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तथा जिस समय सभी जीव कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के शरीर में समा जाते हैं, उसके बाद इतने ही समय तक अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक सभी जीव महाविष्णु के शरीर में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं सभी जीव। हाँ? प्रकृति भी उनके शरीर में चली जाती है, महाविष्णु शरीर में, और सब जीव भी चले जाते हैं और सुप्त अवस्था में इतने समय तक रहते हैं जीव। जितना जीवन काल ब्रह्मा जी का है उतने जीवन काल तक, है ना। फिर वे महाविष्णु ही अपनी दृष्टि के द्वारा सभी जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं और फिर ब्रह्मा जी से लेकर सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जगतेर मातृयोनि जड़ा महत्तत्व से ब्रह्मे गर्भधान करी से महत्व हे भारत ताई जन्मे सर्वभूत यत जगतेर भूत सृष्टि है से मत। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जगतेर भूत सृष्टि है से ही मत, अर्थात हे अर्जुन, मेरे ही कारण प्रकृति के द्वारा सभी जीवों की सृष्टि होती है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हाँ जी, देखिए बात नहीं हाँ, माइक लिया ना। अच्छा, ब्रह्मा जी कहां पर हैं? इनका प्रश्न है कि ब्रह्मा जी कहां पर हैं। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें सबसे ऊपर का जो लोक है वो ब्रह्मा जी का है। सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मा जी का है ना। और 14 जो है, हाँ, लोक हैं, 14 लोक हैं। हमारी जो पृथ्वी है ये बीच में है, हमारी पृथ्वी बीच में है, भूलोक कहलाती है। भूलोक के अंदर विवर हैं, 7 विवर हैं, जिनको बिल स्वर्ग कहते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, ये पृथ्वी के अंदर 7 विवर हैं। तो ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। और 8वां नीचे से अगर गिनती करें तो 7 के ऊपर 8वां भूलोक है। फिर भूलोक के ऊपर भंवर लोक यानी अंतरिक्ष है, उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर महरलोक, उसके ऊपर जनलोक, उसके ऊपर तपलोक, उसके ऊपर सत्यलोक। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी कभी आए अपने हंस वाहन के ऊपर सवार होके आए ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी चाहें तो आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते वहाँ। जैसे प्रधानमंत्री कहाँ है, आप कहें भाई भारत के प्रधानमंत्री कहाँ है ना, तो आप नहीं जान सकते, या जान भी सकते हैं तो आप जा नहीं सकते वहाँ। ये प्रधानमंत्री अगर आपके घर आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नहीं जा सकते प्रधानमंत्री के पास। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास हम नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी की बात तो छोड़ो, ऊपर जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में भी आप ठहर नहीं सकते। अंतरिक्ष में भी बहुत से लोग हैं। अंतरिक्ष ऊपर जो स्वर्ग लोक हैं वहाँ भी आप नहीं जा सकते। तो आपके पास जो है वो अधिकार नहीं है कि आप किसी लोक में जाएं इस शरीर के द्वारा। लेकिन कोई जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्मलोक में जा सकते हैं अपनी शक्ति से, तो उनको कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं तो वो जा सकते हैं। जैसे राजा ककुदमी जो थे, रेवती के पिता ककुदमी, तो अपनी पुत्री का
वर पूछने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। उनकी पुत्री थी रेवती, उसका वर पूछने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। तो ब्रह्मलोक में जब गए तो वहां कुछ नृत्य और संगीत चल रहा था, तो वहां थोड़ी देर ठहर गए। तो वो 20 मिनट का समय हुआ था, वहां पर 20 मिनट का समय हुआ था ब्रह्मलोक में। और जब नृत्य गीत समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी बोले कि बताइए किस लिए आए आप? तो बोले मैं अपनी पुत्री का वर पूछने के लिए आया हूं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले कि आपकी पुत्री का वर जो आप सोच रहे थे उनका तो पता ही नहीं है, उनके नाम का भी अब जो है पता नहीं है। पृथ्वी में 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। यहाँ आपने 20 मिनट बता दिए ना, तो पृथ्वी में 12 करोड़ साल बीत चुके हैं, क्योंकि वहाँ का 1 सेकंड यहाँ के 1 लाख साल के बराबर है। तो 20 मिनट से 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब आप जल्दी जाइए, अब देर मत करिए। अभी बलदेव जी का जन्म हुआ है, 28वीं चतुर्युगी हुई है, बलदेव जी का जन्म हुआ है, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो जल्दी आए वो ब्रह्मलोक से, अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तो कोई कोई ऐसे जो है शक्तिशाली लोग होते हैं जिनके पास आध्यात्मिक बल है, भक्ति का बल है, तो वो भगवान ब्रह्मा जी के लोक में जा सकते हैं। हर कोई नहीं जा सकता। हमें पता चलता है भगवत गीता के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा कि ब्रह्मा जी आते हैं, तो कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक में जा सकता है। और ब्रह्मा जी भी आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की जब लीला हुई, अघासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, तो देवताओं ने इतना जो है अपने नगाड़े और दुंदुभियां बजाई उस खुशी में कि भगवान ने अघासुर का वध कर दिया। देवताओं का कंटक था। तो ब्रह्मा जी के लोक तक जो है आवाज पहुंची। तो ब्रह्मा जी जो है उतर के आए, देखा कि ये क्या है, इतना जो है वो मतलब वो जो ध्वनि, विजय ध्वनि कैसी क्यों हो रही है। तो जब देखा तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में भोजन कर रहे हैं। अघासुर का वध करने के बाद भोजन कर रहे हैं। और भोजन कर रहे हैं तो कैसे भोजन कर रहे हैं, वो अपना खाते हैं और कृष्ण को देते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा चौंक पड़े कि ये कैसे भगवान है ना। भगवान को शास्त्रों में तो बताया गया कैसे पवित्रता के साथ में भोजन बनाइए और फिर भोग लगाइए, और मंत्रों के द्वारा भगवान को जो है भोग लगाया जाता है बहुत पवित्र विधि से। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहे हैं, सामान्य बालकों के जो है जूठा खा रहे हैं। वो अपना खाता है, फिर कृष्ण को खिलाता है, और कृष्ण खाते हैं, कहता है बहुत बढ़िया है कृष्ण, बहुत बढ़िया है, खाया कृष्ण को देता है, वो कृष्ण खाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है मतलब उनको जो है फिर मतलब समझते थे भगवान है, लेकिन भगवान का कुछ ऐश्वर्य देखना चाहते हैं कि इनका जो है कुछ ऐसा चरित्र में देखूं जिससे मेरी श्रद्धा बढ़े। क्योंकि इससे उनको जो है मतलब वो लगा कुछ मतलब वो महत्व कम हो गया, भगवान के प्रति महत्व की भावना घट गई। तो भगवान के महत्व की भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ चाहा कि भगवान कुछ ऐसी लीला करें कि मैं समझूं कि हाँ ये कितने महान हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के बछड़े चुरा लिए। और जब भगवान बछड़ों को ढूंढने गए तो जितने बालक थे उनको चुरा लिया। तो ये ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया, ये भगवान का महत्व देखने के लिए कि भगवान का कितना महत्व है। और उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ क्या कि भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी की भावना क्या है। ब्रह्मा जी जो है मेरे ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं, मेरी शक्ति देखना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि अपना ही विस्तार कर दिया, सब बछड़े और बालक सब ज्यों के त्यों। और 1 साल के बाद जब आए ब्रह्मा जी तो देखते हैं, सोच रहे थे कि देखें क्या हाल है, यहाँ तो बुरा हाल होगा, सब बछड़े मैंने चुरा लिए और बालक चुरा लिए, अब तो बहुत बड़ा बुरा हाल होगा ब्रज में कि सब बछड़े बालक जो है मतलब खो गए। तो जब देखा
तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सब ज्यों के त्यों हैं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। किसी को कोई शिकायत नहीं हुई कि भाई किसी का भी बालक या बछड़ा मतलब गायब हुआ है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जो मैंने चुराए हैं वो कहाँ हैं, तो देखा तो वो वहीं पर हैं उनके धाम में, वो तो अपनी ब्रह्मा जी की माया से सुप्त पड़े हुए हैं। फिर यहाँ आए सब ज्यों के त्यों हैं। अब ब्रह्मा जी इतनी अपनी शक्ति लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि असली कौन है नकली कौन है ये जो है समझ में नहीं आ रहा उनको। और एक चोर जो है अगर मतलब कोई चोरी करे आपको तंग करने के लिए और आपकी चीज जो है ज्यों की त्यों है, तो फिर उसको तो बड़ी परेशानी होगी, भाई मैंने इनको परेशान करने के लिए चोरी की थी, अब ये परेशानी हो रहा तो फिर मैं परेशान होऊंगा। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान को परेशान करने के लिए उन्होंने चोरी की थी, अब भगवान तो कुछ परेशान नहीं है ना। अब ब्रह्मा जी परेशान, तो अपनी चोरी के द्वारा खुद ही परेशान हो गए कि मैंने जो चोरी की है वो असली वो है चीज या असली ये चीज है क्या, असली नकली का भेद ही नहीं पता चला। अपनी पूरी शक्ति लगा ली, रूप रंग हर चीज, रस्सी है कपड़ा है, हर चीज में कोई भी मतलब वो पता चले उनको, सूक्ष्म अंतर भी नहीं मिला उनको। जैसे एक एक धागा होता है ना, तो ये धागा भी जो है कितना मतलब वो है, अगर बनाएंगे तो अंतर तो होगा ही। ये धागे जो है कोई धागा छोटा है पतला, कुछ ना कुछ तो होगा ही अंतर, नहीं कुछ अंतर नहीं, बछड़े बालक सब। तो फिर ब्रह्मा जी मतलब तब उन्होंने फिर भगवान की स्तुति की और वो भगवान की महिमा देखना चाहते थे। तो इस तरह ब्रह्मा जी श्लोक में आए। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोक में जा सकता है और कोई व्यक्ति और ब्रह्मा जी श्लोक में अपनी इच्छा से आ सकते हैं और जा सकते हैं। हाँ जी। ये जो हमारा देश है इसमें सिर्फ एक ही ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में, तो ऐसा क्यों है, एक ही क्यों है? माइक बोल रहे हैं कि पुष्कर में एक ही मंदिर है, ऐसा क्यों और वो दूसरा क्यों नहीं? वो तो एक अलग विषय है कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा जी पूजित नहीं होते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी को शाप मिला, एक मोहिनी अप्सरा थी, उसने शाप दिया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। और ब्रह्मा जी ने जो है वैकुंठ में जाकर के भगवान से बताया कि मुझे शाप मिल गया है कि मेरी पूजा नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि मैं अब व्यवस्था करता हूँ ऐसी कि जब दूसरे देवताओं की पूजा होगी तो तुम्हारी भी उनके साथ पूजा हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान ने कुछ व्यवस्था की कि दूसरे देवताओं की पूजा होती तो ब्रह्मा जी की भी पूजा हो जाती है। तो वो एक अलग विषय है। और वैसे भी भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो सब देवताओं की पूजा हो जाती है, तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। तो हमारे लिए तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि ब्रह्मा जी की पूजा हो या ना हो। अगर भगवान की पूजा करते हैं तो उसी प्रकार से है कि वृक्ष की जड़ में अगर आप पानी डालते हैं तो वृक्ष की शाखाओं में पत्तियों में अपने आप सब पानी पहुंच जाता है, तो सब देवता प्रसन्न होते हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्मा जी की पूजा हो या ना हो। ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं, आपका तो है नहीं और किसी का नहीं है, एक ही व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। ठीक है, आप बोलिए। ये आपने बताया कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, तो हम कैसे उनको प्रचार करें वैज्ञानिकों को? वैज्ञानिकों को कैसे प्रचार करें? वैज्ञानिकों को प्रचार करने के लिए सबसे पहले हमें एक बिंदु लेना होता है कि शरीर के अंदर जीवात्मा है और अगला जीवन है, अगला जीवन। वो नहीं मानते ना, वो नहीं मानते। लेकिन हमें इस बात की जो है चुनौती देनी होती है। प्रभुपाद ने चुनौती दी, इस बात की चुनौती दी
कि शरीर के अंदर जो जीव है ये बदलता नहीं है और शरीर बदल रहा है। तो प्रभुपाद ने गीता के 2 अध्याय का 13वां श्लोक लिया। 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर में बचपन की अवस्था आती है, जवानी की अवस्था आती है और वृद्धावस्था आती है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम वही हैं। 20 साल के बाद भी जो है आपका शरीर जो पहले था 20 साल पहले अब नहीं है, शरीर पूरा बदल चुका है और आप क्या कहते हैं, मैं वही हूँ। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि वो चीज़ क्या है जो नहीं बदली है। आप कहते हैं मैं हूँ। आप अपने को कहते हैं कि मैं वही हूँ। अब शरीर जो है पूरा बदल चुका है और आप कहते हैं कि मैं वही हूँ, मैं तो वही हूँ। तो क्या चीज़ है जो नहीं बदला है और जैसे आप कह रहे हैं कि मैं हूँ, क्या है? ठीक है ना। तो वो चीज़ है जो शरीर में है लेकिन बदल नहीं रहा है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा। इसमें समझने में क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद ने बड़े जो है सफल तरीके से इस बात को जो है समझाया और वैज्ञानिकों के पास कोई उत्तर नहीं। तो सबसे पहले तो हम जीव तत्व को जो है समझाना चाहते हैं कि जीव तत्व अविनाशी है। जीव तत्व है तो शरीर में आत्मा ही नहीं मानते। वैज्ञानिक लोग शरीर में आत्मा ही नहीं मानते, है ना। लेकिन आत्मा जो है शरीर के अंदर है और दूसरे शरीर में जाता है। तो हमें जो है पहले इस बिंदु को हमें लेना होता है, हम इसी को लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा। अच्छा, जो अप्सरा ने ब्रह्मा जी को साथ दिया उसका नाम है नाम क्या? मोहिनी। मोहिनी। पूछना था।